बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉलीमॉर्फिज्म इन फाइलम नाइडेरिया। यानी कि फाइलम नाइडेरिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होती है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, पॉली मीन मेनी, मॉर्फ मीन शेप, यानी डिफरेंट शेप्स होती हैं ऑर्गेनिजम्स की। वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती हैं और फंक्शनली डिफरेंट रोल अदा करते हैं। यानी उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। इस पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। तो ये एक फिनोमेना है जो पॉलीमॉर्फिज्म वाला है। ये फर्स्ट टाइम इस फाइलम नाइडेरिया के अंदर जो है ये अपीयर हुआ है। तो इस फाइलम पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम डेफिनेशन के ऊपर गौर करें, द अकरेंस ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शन more than two different types of individual and that type of individual is called zooids within the same organism। यानी किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स के zooids मौजूद होंगे, डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल्स होंगे जो कि स्ट्रक्चर के हवाले से और फंक्शन के हवाले से एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। इस फिनोमेना को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, अब इस फाइलम नाइडेरिया के अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म की जो बेसिक टू फॉर्म्स हैं जो कि पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? या तो वो ऑर्गेनिज्म पॉलिप की फॉर्म में रहती हैं या मेडूसी की फॉर्म में रहती हैं। अब पॉलिप्स जो इंडिविजुअल होगा उसकी जो शेप होगी, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, दैट इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, व्हाइल द स्ट्रक्चर ऑफ द मेडूसी इज द अम्ब्रेला और बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर। इट मींस के ये दोनों जो मॉर्फ हैं यानी पॉलिप्स हैं या मेडूसा हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। एक का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और दूसरे का अम्ब्रेला या बाउल शेप स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसका जो पॉलिप्स होते हैं इसका जो माउथ होता है सराउंडेड विद टेंटिकल्स, और ये जो पॉलिप्स होती हैं ये ससाइल इन नेचर होती हैं कि अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम, दे कैन नॉट मूव। वाइल मेडूसी जो है जो कि अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होती हैं ये फ्री स्विमिंग होती हैं और माउथ जो होता है इनका लोअर साइड पे जो कनकेव साइड होती है उसके सेंट्रल पोजीशन पे वेंट्रल साइड पे मौजूद होता है, और उसकी जो टेंटिकल्स होती हैं वो मार्जिन पे होते हैं। तो जैसे जेलीफिश आपने देखी हुई है, तो जेलीफिश के साइडों पे टेंटिकल्स होती हैं तो सेंटर में उसका माउथ होता है। तो जेलीफिश एग्जांपल है मेडूसी की और वो फ्री स्विमिंग है। जबकि जो आपने हाइड्रा देखा है तो हाइड्रा जो है वो एक पॉलिप की एग्जांपल है कि जिसमें ऊपर माउथ है, उसके साथ टेंटिकल्स हैं और नीचे बेस जो है वो किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होती है। अच्छा, अगर हम पैटर्न की बात करें के फाइलम नाइडेरिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं किस पैटर्न से वो पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं, उनमें कितनी टाइप्स के ज़ोइड या कितनी टाइप्स के इंडिविजुअल मौजूद होते हैं खास करके कॉलोनीज के अंदर। तो एक होती है डाइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक एंड पॉलीमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक मीन कि इस कॉलोनीज के अंदर, इस पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जस्ट टू टाइप्स के इंडिविजुअल या ज़ोइड्स मौजूद होंगे। ट्राइमॉर्फिक में 3 टाइप्स के होंगे और पॉलीमॉर्फिक में 5 टाइप्स के होंगे। अब जो डाइमॉर्फिक है इसमें जो 2 टाइप्स के इंडिविजुअल्स या ज़ोइड पाए जाते हैं जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है एक दूसरे से डिफरेंट होगा, उसमें है गैस्ट्रोज़ोइड्स और गोनोज़ोइड्स। गोनोज़ोइड्स को ब्लास्टोसेल भी कहते हैं। तो गैस्ट्रोज़ोइड का जो फंक्शन है वो है फीडिंग, यानी ये जो इंडिविजुअल्स होंगे जो गैस्ट्रोज़ोइड्स होंगे इनका जो काम होगा, इनका जो फंक्शन होगा जस्ट फीडिंग पर्पस होगा, यानी ये फीडिंग का काम करेंगे कॉलोनी के लिए। जबकि जो गोनोज़ोइड्स हैं या ब्लास्टोसेल्स हैं इनका जो फंक्शन होगा वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, इनका फीडिंग्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। इट मींस के इस डाइमॉर्फिक जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसमें दो जो इंडिविजुअल्स हैं, जो 2 टाइप्स के जो ज़ोइड्स हैं, इन्होंने अपना जो फंक्शन है इनमें यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो गई है कि एक फीडिंग का काम कर रहा है जबकि दूसरा जो है वो रिप्रोडक्शन का काम कर रहा है। उसके बाद सेकंड पैटर्न है ट्राइमॉर्फिक। इसमें एक तो गोनोज़ोइड्स हैं वो फीडिंग का काम करेंगे, दूसरे जो है वो एक गैस्ट्रोज़ोइड्स हैं जो कि फीडिंग का काम करेंगे, सेकंड नंबर पे गोनोज़ोइड्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन का काम करेंगे, और इसमें एक थर्ड टाइप का जो ज़ोइड्स इंडिविजुअल अपीयर हुआ है जिसको कहते हैं डक्टाइलोज़ोइड्स। और ये जो डक्टाइलोज़ोइड्स है ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ये डिफेंसिव स्ट्रक्चर है विच कंसिस्ट ऑफ बैटरीज ऑफ नेमेटोसिस्ट। यानी कि ये नेमेटोसिस्ट जो हैं जो स्टिंगिंग ऑर्गन्स हैं वो जो है उनका इकट्ठा एक कलेक्टिवली जो है ग्रुप की शक्ल में रहते हैं जिनको बैटरीज कहते हैं। तो वो इन ऑर्गन्स के अंदर जो है डक्टाइलोज़ोइड्स के अंदर ये मौजूद होती हैं। तो ये डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, यानी उस कॉलोनीज को, उन ऑर्गेनिजम्स को जो है डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट जो प्रेडेटर्स हैं उनसे अपने आप को डिफेंड करता है। उसके बाद जो पॉलीमॉर्फिक है पैटर्न है
इसमें देखें तीन तो वही होंगे, गैस्ट्रोजोइड जो कि फीडिंग पर्पस के लिए, गोनोजोइड जो कि रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, डैक्टाइलोजोइड जो कि प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, और जो दो नए हैं वो क्या हैं, टेंटाइलोजोइड जो सेंसरी फंक्शंस के तौर पे इनका काम होता है, और स्केलेटलोजोइड जिनका काम होता है स्पाइनी प्रोजेक्शन ऑफ द काइटिन। इनका काम स्पाइन बनाने से, स्केलेटल बनाने से है, और इनका जो काम है वो सेंसरी फंक्शन है के तौर पे है। तो इसमें देखें कि अब जिस इन कॉलोनीज के अंदर ये पॉलीमॉर्फिक पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होंगे, उसमें 5 डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल्स होंगे, और हर इंडिविजुअल जो है अपना अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा उस कॉलोनी के लिए, ठीक है। तो ये तीनों जो आपने देखे हैं, डाइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक, इसमें ये डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल्स या ज़ोइड्स मौजूद हैं, जो कि स्ट्रक्चर के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होंगे और फंक्शन के लिहाज से भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो देख रहे हैं कि हर कोई ज़ोइड जो है अपना डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। कुछ मॉडिफिकेशंस हैं पोलर फॉर्म में और कुछ मॉडिफिकेशन है मेडूसी फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में जो मॉडिफिकेशंस हैं उसमें जो ज़ोइड्स हैं या इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं वो गैस्ट्रोज़ोइड्स हैं, जो कि फीडिंग पोलिप है जिसका माउथ होता है विद लॉन्ग टेंटिकल्स। डैक्टाइलोजोइड्स है जिसका फंक्शन होता है एज ए प्रोटेक्टिव पोलिप, यानी प्रोटेक्शन का काम करता है उस कॉलोनी के लिए, और गोनोजोइड्स जो कि रिप्रोडक्टिव पोलिप कहलाता है। उसके बाद अगर हम मेडूसी फॉर्म में जो मॉडिफिकेशंस हैं इन ज़ोइड्स के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर, वो कौन कौन सी हैं जी। नेक्टोफोर है जिसका जो मकसद होता है, जो काम होता है, वो कॉलोनीज के अंदर जो है या कॉलोनी को मूवमेंट कराना या लोकोमोशन में हेल्प करना, वो नेक्टोफोर का काम होता है। और न्यूमेटोफोर जो है ये एक्चुअली है गैस से फिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो जो कॉलोनीज होती है उसको हेल्प मिलती है इन फ्लोटिंग और स्विमिंग में। उसके बाद फाइलोजोइड्स हैं जो कि लीफ लाइक ब्रैक्ट्स होते हैं, और इनका जो काम होता है प्रोटेक्शन में होता है कि हेल्प इन प्रोटेक्शन, और इसके अंदर जो है फाइलोजोइड्स के अंदर कई और ज़ोइड्स जो है वो छुपी हुई होती हैं, उनको भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा जो गोनोजोइड्स हैं इनका जो फंक्शन है वो रिप्रोडक्शन में है। तो अभी तक हमने जो पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक पढ़ा है उसमें पॉलीमॉर्फिज्म में इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसकी जो दो बेसिक फॉर्म्स थी ये पोलिप और मेडूसी, फिर पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा है जिसमें डाइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक, और उसके अंदर डिफरेंट जो ज़ोइड्स थे, जो इंडिविजुअल्स थे, उनके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद जो मॉडिफिकेशन है यानी पोलर फॉर्म में जो मॉडिफिकेशन है वो 3 टाइप की है, और जो मेडूसी फॉर्म में जो मॉडिफिकेशन है वो 4 टाइप की है, इनको हमने डिस्कस किया। पॉलीमॉर्फिज्म के हवाले से डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई, जिनमें से ये 3 थ्योरीज आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली थ्योरी है पॉली ऑर्गन थ्योरी, उसके बाद पॉली पर्सन थ्योरी, एंड थर्ड वन इज मेडूसी थ्योरी। पॉली ऑर्गन थ्योरी के मुताबिक एक जो कॉलोनी है वो कॉलोनी इट्सेल्फ एक इंडिविजुअल कंसिडर की जाती है, और उस कॉलोनी के अंदर जो मेडूसी या पोलिप्स होते हैं उनको ऑर्गन तस्वर किया जाता है, ठीक है। और जो पॉली पर्सन थ्योरी है इसके मुताबिक कॉलोनी जो है वो सिंगल इंडिविजुअल नहीं होता, बल्कि उस कॉलोनीज के अंदर बहुत सारे पर्सनस होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, और वो तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्म हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर्स है वो चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, और इस तरह उनके दरमियान जो है डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है इस थ्योरी में। थर्ड वन थ्योरी है मेडूसी थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक क्या है कि ऑर्गन्स ऑफ द कॉलोनी आर द बडेड फॉर्म ऑफ मेडूसी, यानी कि मेडूसी के अंदर, इस कॉलोनीज के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो मेडूसी के बडेड फॉर्म है, और जो बाद में ये बर्ड जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ये उनकी अटैचमेंट ओरिजिनल मेडूसी से शिफ्ट होती गई, और एक इस थ्योरी के मुताबिक जो है एक जो मेडूसी है उसके अंदर तमाम फंक्शन, तमाम काम करने की सलाहियत मौजूद होती है। तो ये 3 थ्योरीज आपके सामने पेश की हैं। पहली जो है पॉली ऑर्गन थ्योरी है, जिसमें जस्ट एक कॉलोनी को एक इंडिविजुअल तस्वर किया जाता है, और उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं, इनके पोलिप्स है या मेडूसा है, उसको पर्सन या इंडिविजुअल या ज़ोइड कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि उसको ऑर्गन तस्वर किया जाता है। और जो दूसरी थ्योरी है पॉली पर्सन थ्योरी, उसमें जो डिफरेंट कॉलोनीज के अंदर ज़ोइड्स थे या डिफरेंट इंडिविजुअल थे, उसको पर्सन या इंडिविजुअल कंसिडर किया जाता, ऑर्गन कंसिडर नहीं किया जाता, और उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है, और उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा दूसरे से अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। और थर्ड वन थ्योरी जो है वो मेडूसी थ्योरी है। तो मेडूसी थ्योरी के अंदर जो है जस्ट वन मेडूसी थी, उसने बर्ड बनाया और उस बर्ड से डिफरेंट ऑर्गन्स बने, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है
अलग होते गए और उस कॉलोनी का पार्ट बनते गए, और इस तरीके से ये जो मेडूसी है ये तमाम फंक्शन जो है इटसेल्फ जो है कर सकती है, वो कॉलोनी का अंदर ये एबिलिटी होती है।